सरकारों को दोनों सरकारों से मेरी यही अपील है, प्लीज हमें हमारी फैमिली से हमारे बच्चों के पास जाने दिया जाए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। हम मेरा बच्चा पैरालाइज है वहाँ पर, मेरे बच्चे को मेरी जरूरत है, प्लीज हमें अलाउ करें। मुझे मेरे शोहर के पास, मेरी फैमिली के पास, मेरे बच्चों के पास जाना, मैं बहुत मजबूर हूँ। प्लीज हमारी मदद करें, हमें जाने के लिए इजाजत दिलवाएं। बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तानी है? हाँ, मेरे बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तानी है, मैं इंडियन, मेरा इंडियन पासपोर्ट है, प्लीज दिलवाएं। जी मैडम, आपका नाम? शारमीन इरफान। कहाँ के आप? मैं पाकिस्तान में शादी होके गई हूँ कराची में, और यही दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं अपनी माँ से यहाँ मिलने आई थी, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। जब फादर की डेथ हुई मैं तब भी नहीं आ सकी। मैं 6 साल बाद अब अपनी माँ से मिलने आई थी, तो मुझे इस तरह से जाना पड़ रहा है। लेकिन अब भी ये लोग मना कर रहे हैं, जाने नहीं दे रहे। अब आप बताएं, एक औरत का सिर्फ परिवार होता है, उसके बच्चे होते हैं, वही उसकी फैमिली होती है, उसके अलावा कोई और उसका नहीं होता। या फिर जब शादी हो जाती है तो कोई भाई बहन या माँ, कुछ नहीं होता वो घर। आप यहाँ आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं यहाँ जाने के लिए, और कहा अब क्या कहा? अभी 2 दिन से हम यहाँ आ रहे हैं। कल भी अब यहाँ सुबह 6 बजे के आए हुए। हमारे छोटे छोटे बच्चे ये भी परेशान हो रहे हैं कि इनको भी जाना है, हमें जाना है, हर हाल में आज लाजमी जाना है यहाँ से। हमें इजाजत दिलवाएं आप लोग। उन्होंने पाकिस्तानियों को अलाउ किया है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जिनके पाकिस्तान पासपोर्ट है उनको भेजा जाए। आपके बच्चों के पाकिस्तान पर, आप इंडियन पासपोर्ट? मैं अपने बच्चों को नहीं जाने दूंगी मेरे बगैर। जी, मुझे मेरे बच्चों के साथ जाना है। मेरे वहाँ पर भी मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत रो रहे हैं। वो वीडियो कॉल्स पे, मम्मा कब आओगे, मुझे मेरी फैमिली से मिला दें। हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि मुझे मेरी फैमिली से मिला दें। मेरी बच्चे, मेरी 2 बच्चियां हैं वहाँ पर, मेरी बेटियां हैं, मेरा एक बेटा है। मुझे जाना है, मुझे आज हर हाल में यहाँ से जाने दें। आप दोनों सिस्टर थे? दोनों सिस्टर आए थे? जी, हम दोनों सिस्टर हैं, दोनों ब्रदर्स के साथ हमारी शादी हुई है। शुक्रिया। ये मेरे पास देखें, पाकिस्तानी। मैं अपनी भाभी को छोड़ने आई थी यहाँ पर, और मेरा जो भतीजा है, इनका बेटा, वो इंडियन पासपोर्ट कैरी करता है, 1 साल का है, और हमने पाकिस्तान एम्बेसी से उसकी वीजा ली हुई है। लेकिन यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि उस बच्चे को नहीं जाने दिया जाएगा और माँ को भेज दो। तो ये तो कहीं का कोई कानून नहीं है कि हम माँ को बच्चे से अलग कर दें या बच्चे को माँ से अलग कर दें। बच्चे वहाँ है, माँ यहाँ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत छोटा बच्चा है, कैसे रहेगा वो अपनी माँ के बिना? तो मेरी दोनों सरकारों से यही अपील है कि प्लीज आप इस तरीके से मत कीजिए। ये कोई दुनिया का कानून नहीं कहता कि आप बच्चों को माँओं से अलग कर दें। उस बच्चे की हालत देखो, वो बच्चा परसों से बुखार में तपा हुआ है, और इनकी भी हालत ऐसी नहीं है बिल्कुल। यूपी। आप किधर जा रहे हैं? कितने दिन से यहाँ आ रहे हैं? लाहौर जा रही हूँ अपने घर। मेरी शादी हुई है उधर, मेरी बच्ची है 2.5 साल की उधर। कहाँ पे? लाहौर। तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान पासपोर्ट हो जाएगा, तो उस पर आपका क्या कहना है? कल परसों भी उन्होंने जाने दिए थे नूरी वीजे वाले, तो कल भी गाइडलाइन आई थी, तो कहते थे कि नूरी वीजे वालों को भी अलाउ किया। कल हम लोग इधर से 8 बजे गए हैं बॉर्डर पे से, वेट करते करते सुबह से हम वेट कर रहे थे। तो क्या सरकारों से अपील करना चाहेंगे? ये दोनों सरकारों से अपील करूंगी कि मुझे मेरी बच्ची, मेरी तरह बल्कि जितनी भी फंसे हुए सिचुएशन में, उनके लिए भी, अपने लिए भी यही अपील करूंगी कि मोदी सरकार और उधर से शहबाज शरीफ साहब से मैं यही अपील करूंगी कि मुझे मेरी बच्ची के पास, मुझे मेरे घर पे भेज दें। तब नूरी वीजा पे आए थे? जी। कितने दिन हुए आपको आए? मैं 5 अप्रैल को आई थी इधर। फाहिदा परवीन। कहाँ के रहने वाले आप? अयोध्या, यहाँ पे अयोध्या। तो उधर कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तान में कैसे? कराची जा रहे हैं। तो कब के खड़े, कब के आ रहे हैं आप? हम लोग 2 दिन से यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं? ये बोले हम नहीं जाने देंगे, ब्लू वालों को एंट्री नहीं करा रहे। बोले ग्रीन पासपोर्ट जाएगा अंदर, ब्लू नहीं जाएगा। सरकारों और अभी परसों भेजा हुआ इन्होंने नूरी वीजा को, परसों भेजा, फिर हमें क्यों नहीं भेज रहे? हम भी तो नूरी वीजा वाले ना। रूल तो सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई और। हमारी शादियां हुई है तो हमें तो भेजा जाए ना। हम सरकार से ये अपील करते बस हमें हमारे घर भेजा जाए, हमें हमारे घर भेजा जाए। अगर वहाँ जो परेशान है वो उनको यहाँ भेजे, यहाँ से जो लोग जाना चाह रहे हैं, जो कम से कम जाना चाह रहे उन्हें तो आप भेजो ना। जो नहीं जाना चाह रहे भाई नहीं भेजो। जो जाना नहीं चाहता आप लोग उन्हें भेज रहे हो, जो जाना चाहता है उन्हें नहीं भेज रहे हो। क्यों भाई? ये गलत है। रहम नहीं आ रहा आप लोगों को, जरा सा भी रहम नहीं आ रहा बच्चे पर। वो कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना बच्चा? कैसे रहेगा वो बच्चा अपनी माँ के बिना? आप खुद भी जो सोचो, बच्चे को बुखार में पड़ रहा है वो बच्चा, हर एक चीज यहाँ पर गवा है। वो बच्चा डॉक्टर के यहाँ से अभी आया था। इतने भी बेरे हिम्मत बनो, बहुत गलत कर रहे हो। वो माँ कैसे रहेगी? उसकी कंडीशन देखो आप लोग, मर जाएगी यार वो माँ 10 महीने प्रेग्नेंट है, है। उसका टाइम हो गया ओवर।
दवाई तक की नहीं ले रही है बच्चा को, माँ से ही ले रही है। मेरा नाम नसीमा है। सीमा जी कौन गए हो आपके? वो मेरी देवरानी भी है, मेरी भावज भी है। कहाँ के रहने वाले थे वो? पाकिस्तान की कराची की थी। बच्चा उनका कहाँ? बच्चा इंडियन है। तो क्या मांगे बच्चे को? बच्चे को भेजना है। बच्चा करो नहीं, जुदा न करो। बच्चा फीवर में पड़ा हुआ है कल से, उसका बाप यहाँ से लेके वहाँ तक जा रही है, ले लेके। अभी भी बच्चे को दवाई दिला के लाया, माँ से ही दवाई ले रहा है वो बच्चा, किसी और से नहीं ले रही है। अब किस तरह रुकेगा वो बच्चा? उन्होंने यही कहा है कि आप जो है माँ को भेजो, यहाँ माँ नहीं रुकेगी, आप कितने ही दिन के लिए रोकोगे, लेकिन निकलना ही निकलना है माँ को यहाँ से। कम से कम बच्चे को भेज दो, हम भेज रहे हैं माँ को उसकी। कितनी देर का बच्चा है इनका? 1 साल का है। बहुत परेशान कर इसके पास है, हमारी गोद में यूं आ रही है, यूं माँ के पास जा रही है वो बच्चा। वो ठीक भी नहीं, प्रेग्नेंट है वो, उसका यही टाइम है। अगर जो दूसरा नया बच्चा आ जाएगा तो फिर ये कहेंगे उसका प्रूफ लगाओ। इतनी जल्दी कैसे लगाएगा प्रूफ? फिर कह देंगे जी हमने तो जब कहा था, आप जब जा सकती थी। तो सरकार को क्या कहने के बच्चे को भी साथ देना चाहिए, साथ देना चाहिए। सरकार ये देखे कि हाँ भाई माँ रहम करे बच्चों पे भी और माँ पे भी, कि हाँ भाई कोई कसूर नहीं है बच्चों का, माँ का कोई कसूर नहीं है। इनको क्यों सजा मिल रही है? क्यों सजा मिल रही है इसकी? हम सरकार को ये नहीं बुरा नहीं कह रहे, सरकार समझे, माँ को भी समझे, बच्चे को भी समझे। हम भेजने के लिए तैयार है, माँ जाने के लिए तैयार है। जो फैसला है सरकार ने जो फैसला करा है, अगर जो वो ये कह रही है कि पाकिस्तानी यहाँ नहीं रुक सकते तो हम भेज रहे हैं, वो रुक नहीं रही है, लेकिन वो कह रही है मेरे बच्चे को भेज दो मेरे साथ। बच्चा आपके साथ भेजा अंदर भेजा, प्रूफ रखा है यहाँ पर उसका। बच्चे का पासपोर्ट हमारे पास है, वीजा हमारे पास है। अभी हमारा जो मेरा जो भतीजा है वो इंडियन पासपोर्ट है उसका, और हम लोगों ने उसकी वीजा ली थी। तो अभी हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि 29 और 30 तारीख को यहाँ से निकाल दिया गया था बच्चों को भी माओ के साथ, लेकिन अब ये बिल्कुल बैन है, अब बच्चा नहीं जाएगा बिल्कुल। कितने साल का बच्चा? 1 साल का बच्चा है और वो 10 महीने प्रेग्नेंट है, उनका लास्ट टाइम चल रहा है बिल्कुल। तो क्या कह रही है? मना कर दिया जाने के लिए कि वो जा नहीं सकता यहाँ से, आप जा सकते हो, और अगर वो उसको हम नहीं भेजेंगे तो कोई ना कोई एक्शन उसके खिलाफ ले लिया जाएगा, मेरी भाभी के खिलाफ। तो इस वजह से, इस डर से भैया ने उनको वहाँ भेज दिया और बच्चे को रोक लिया। बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना? उस बच्चे की तबीयत खराब है, उसको बुखार हो रहा है कब से। सर मेरी आप लोगों से यही अपील है कि प्लीज प्लीज आप लोग इस तरह से माओ को बच्चों से अलग मत करो। यहाँ बहुत सारी लेडीज हैं जो जिनके बच्चे वहाँ आए या वो खुद यहाँ आए, उनके बच्चे यहाँ फंस गए। प्लीज ऐसे मत करो, माओ को बच्चों से अलग मत करो, रिश्ते मत टुटवाओ। मैम जब पुलवामा में हुआ उसका सजा भोग रहे हैं, इसका मतलब भैया देखो पुलवामा में जो हुआ उस चीज का अफसोस हम सबको है, उस चीज का अफसोस हम सबको है। हम लोग कहते हैं हाँ ठीक है जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन वहाँ पर जो हुआ उस सब की सजा आम पब्लिक क्यों भुगत रही है? कश्मीर में 28 लोगों को मारना, निर्दोष लोगों को मारना, उसकी वजह से ये सब बंद हुआ। सर मैं मानती हूँ वहाँ पर 28 लोगों को मारा गया, लेकिन इस तरीके से जीते जी भी तो ये लोग भी तो मर रहे हैं। आप खुद सोचो वो बच्चे, माँ कैसे रहेगी अपने बच्चे के बिना? उसका 1 साल का बच्चा बुखार में तड़प रहा है। अब तो उनकी सजा इनको कर दी है। भाई उन लोगों को फांसी पे लटका दो, ढूंढो उन्हें, चुन चुन कर मारो। मैं कह रही हूँ हमारी वजह से कुछ भी करो उनके साथ, आप उनको जैसे मर्जी सख्त से सख्त कड़ी सजा दो, लेकिन ये मत करो प्लीज, माओ को बच्चों से अलग मत करो। कैसे रहेंगे छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के बिना? पहलगाम का टेरर अटैक जो है आपको भोगना पड़ता है, उनकी गलती, आपको सजा मिल रही है। भाई ये तो सरकार को देखना चाहिए ना कि उसको किस तरीके से ढूंढ के वो लोग उसको उनको मारे, क्या करे वो लोग जाने। दोनों सरकारों से क्या अपील आपकी? भाई ऐसे मत करो, बच्चों को माओ से अलग मत करो, या तो बच्चों को भी यही जाने दो, उन लोगों माओ के साथ जाने दो, या जिनकी माएँ वहाँ फंसी हुई है उन्हें यहाँ आने की अनुमति दो। अब आप बच्चे को साथ भेजा अंदर आपने? बच्चा अपनी माँ के साथ गया इमिग्रेशन तक, वहाँ से वापस आएगा वो, उसके पापा उसको वापस लाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद शारिक है, मैं मोहम्मद शारिक नाम है। मैं जामा मस्जिद का रहने वाला हूँ, पुरानी दिल्ली का। मैं अपनी बहनों को छोड़ने आया था और मैं अपने छोटे भाई के साथ छोड़ने आया था, जिसका नाम मेरे साथ जो मेरा भाई है सुहेब, उसके साथ मैं छोड़ने आया था अपनी बहनों को। मैं कल आया था, कल सुबह 6 बजे आया था अपनी फैमिली को लेके, दोनों बहनों को, और हम तीनों भाई आए थे।
क्या नाम जो है अपनी बहनों को छोड़ने के लिए। अब ये अंदर एंट्री करवा रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट की एंट्री कर रहे हैं, उस पर आपका कहना है? आपके जो भांजे वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के, बच्चे और आपकी बहन के इंडियन पासपोर्ट है। जी मैं तो यही कहूँगा, क्या नाम जो है कल हिंदुस्तान कह रहा था, वही पाकिस्तान वाले जो है एंट्री नहीं करने दे रहा है। हमने इमिग्रेशन वालों से भी बात करी, उनसे भी करी। अब ये है, अब क्या नाम जो है अब उल्टा भी पासा पलट सकता है इंसान। क्या नाम ये भी कह सकता है, क्या नाम जो है हम सबको ले रहे हैं। पाकिस्तान वाला कहता है हम तो हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान वाला हो, हम सबको ले रहे हैं। तुम्हारा हिंदुस्तान, तुम्हारा पाकिस्तान, अब तुम्हारा हिंदुस्तान नूरी वीजा वालों को ना आने दे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो क्या सरकार से? मेरी तो सरकार से यही गुजारिश है, मेरी मोदी जी से भी यही गुजारिश है, क्या नाम जो है जो भी बात है, जो भी कुछ है, आप आपस में बैठ के बात करें, मगर इन पब्लिकों को और इन जनता को मत परेशान करें। जो आतंकी हमला है, उस आतंकी हमले को, आतंकवाद को सड़ी से सख्त कार्रवाई करी जाए उनके ऊपर, क्या नाम जो है। और जो पुलवामा हमला हो उस पर हम भी बड़ा दुख में हैं। 28 लोग गए, 16 अप्रैल को एक आई थी शादी होके, और जो 23 अप्रैल को वो मरी, उनका भी बड़ा दुख है। क्या नाम जो है एक जोड़ा एकदम से वो हो गया, उससे भी सबको जाने जाए। अपील तो मेरी यही है, जितने भी मेरे सारी में हमारी बहनें, माँ है, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान है, सभी को मैं तो ये कहना चाहूंगा, सभी को जो है जाने दें बेफिक्र होके। मेरी दोनों सरकारों से गुजारिश है, ना वो रोकें और ना ये रोकें। जो हस्बैंड वाइफ हो या वो हो उनको अलाउ कर दें, बाकी किसी को अलाउ ना करें, ना चचा ताऊ, ना नाना मामू खाला, किसी को वीजा भी मिली हुई हो तो उनको भी रिजेक्ट कर दें। मगर इन लोगों का बहुत खास है, जो जिनकी बीवियां वहाँ हैं, जिनके बच्चे वहाँ हैं, माँ बाप को बहन भाई को किसी से जुदा ना करें। मैडम बच्चे बच्चा भी मारे भेजो, मुझे भेजो। माड़ी है मामा हो ला लेंगे तेरे आपा मेरे बच्चों के पास भेज दो, मेरे बच्चों के पास भेज दो। आपका नाम क्या है? आपका अभी आपकी बहनें और आप लोगों ने बच्चा पैरालाइज है, बच्चा पैरालाइज है, पाकिस्तान दरवाजा नहीं खुलेगा, पाकिस्तान दरवाजा नहीं खुलेगा, कैसे जाएंगे? हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे जाने दे, मेरे बच्चे बीमार। सरकार की मेहरबानी है जो हमें इजाजत दे दिया है। बस आपके पाकिस्तान की सरकार ही अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन बस आज कर दिया है ना, आज कर दिया है ना, उनका थैंक यू है। बस आंटी आज जा रहे, खुश हो? हाँ खुश हुए। मैंने कल भी आपसे कहा, मैं अपने भरोसे पे, बस बाबा जी बैठा है, वाहिगुरु। हाँ खुश है, बस खुश है सर, जा रहे, थैंक यू करेंगे अपनी गवर्नमेंट का, सरकार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।